भारत में इंजीनियरिंग करना आज भी उतना ही प्रचलित है जितना 21वीं सदी की शुरुआत में हुआ करता था। इंजीनियरिंग के नाम के से हमारे दिमाग में सबसे पहले आईआईटी का ख्याल आता है और कई विद्यार्थी अपनी 12वीं की कक्षा के बाद जेईई की तैयारी भी करते हैं। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियर मौजूद हैं और हर साल 7 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। इतने ज्यादा विद्यार्थी होने के बाद भी इंजीनियर में महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों की तुलना में काफी कम है। पर क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? तो चलिए जानते हैं भारत की पहली महिला इंजीनियर के बारे में। भारत की पहली महिला इंजीनियर ओयो सोमेजुला ललिता थी, जिनका जन्म 27 अगस्त 1919 में हुआ था। ललिता की शादी 15 वर्ष की आयु में हो गई थी और दुर्भाग्यपूर्ण जब वो 18 वर्ष की थी तो उनके पति का निधन हो गया। उस समय ललिता की 4 महीने की बेटी श्यामला भी थी। पति के गुजरने के बाद कई समस्याओं का सामना किया। ललिता के जब पति गुजर गए तो समाज उनके प्रति काफी निर्दय हो गया। साथ ही ससुराल वालों ने अपनी 16वीं संतान को खोया था और इसका गुस्सा ललिता के ऊपर निकाला जाने लगा था। ललिता को लगने लगा था कि उनकी जिंदगी इस निर्दयता के बीच ही गुजरने वाली है। बॉयज कॉलेज में ललिता ने की थी अपनी पूरी पढ़ाई। इन सब संघर्ष के बाद ललिता को उनके पिता का सहयोग मिला। ललिता जो सिर्फ 10वीं पास थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई के शहर गिंडी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में की थी, जिसमें ललिता के पिता लेक्चरर थे। इस कॉलेज में एक भी महिला नहीं थी और ललिता उस कॉलेज की एकमात्र छात्रा थी। ललिता को इस कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए ललिता के पिता ने इस कॉलेज के प्रिंसिपल को आग्रह किया था और साथ ही ब्रिटिश सरकार से भी ललिता के एडमिशन के लिए अनुमति मांगी थी। इसके बाद ललिता ने अपनी पढ़ाई गर्ल्स हॉस्टल में रहकर की और उनकी बेटी की देखभाल ललिता के भाई ने की। ललिता के कॉलेज में एडमिशन के बाद और भी कई छात्राओं ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। 1944 में ललिता अपनी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ग्रेजुएट हो गई। ग्रेजुएशन के बाद पिता की रिसर्च में मदद की। ललिता की ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने अपने केंद्रीय मानक संगठन में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया और साथ ही उन्होंने अपने पिता की रिसर्च में मदद भी की, जिसमें इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल यंत्र, बिना धुएं का ओवन, इलेक्ट्रिकल फ्लेम प्रोड्यूसर जैसी कई रिसर्च शामिल हैं और उन्होंने अपनी सभी रिसर्च का पेटेंट भी करवाया था। पैसों की समस्या के कारण वर्ष 1948 में ललिता को एक ब्रिटिश कंपनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ा था और इस कंपनी में काम करते समय उन्होंने भारत के सबसे बड़े डैम के ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन लेआउट को डिजाइन किया था। अंत में ललिता का इंजीनियर बनने का जोश भारत की हर महिला को प्रेरित करता है और उनके इस जुनून के कारण ही भारत की महिलाओं को इंजीनियरिंग का सफर शुरू हुआ।